प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स यस बैंक के शेयरों में आज मार्च 2026 तिमाही के कारोबारी नतीजे के बाद जोरदार तेजी आई है। लगातार चौथे कारोबारी दिन इसकी चमक बढ़ी है। हालांकि मार्च तिमाही के धमाकेदार कारोबारी नतीजों के बावजूद एनालिस्ट का रुझान मिला जुला है, जिससे शेयरों की पूरी बढ़त गायब हो गई है। आज बीएसई पर ये 1.73% की गिरावट के साथ 19.85 के भाव पर बंद हुआ है। इंट्राडे में बात करें तो 3.07% उछलकर बीएसई पर ये 20.82 के भाव पर पहुंच गया था। आगे की बात करें तो इसे कवर करने वाले 12 एनालिस्ट में से 2 ने इसे खरीदारी, 2 ने होल्ड और 8 ने सेल की रेटिंग दी है। बैंक के कारोबारी नतीजों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष 2026 के आखिरी तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 45% और ब्याज से नेट इनकम 16% की रफ्तार से बढ़ा। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23% की तेजी आई। इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 66.7% रहा। इसका लोन बुक 11% और डिपॉजिट्स 12% की रफ्तार से बढ़ा तो CASA डिपॉजिट्स 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। बैंक के एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है और मार्च तिमाही में ग्रास NPA और नेट NPA 0.2% रहा। बैंक ने 13 से 15% की लोन ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने 21 रुपए के टारगेट प्राइस पर यस बैंक को न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में बैंक के फंडामेंटल्स में सुधार के साथ साथ ग्रोथ मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में व्यापक मजबूती का जिक्र किया है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का यह भी कहना है कि 0.95 का कोर ROA अभी भी उम्मीद के हिसाब से नहीं है। नोमुरा का कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कई बातों से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन एक स्थायी ROA प्रोफाइल बनाने में समय लगेगा। नए मैनेजमेंट के तहत बैंक काम कैसे करता है, इस पर नजर बनी रहेगी। एक और ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने 15 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ मॉर्गन स्टेनली को अंडरवेट रेटिंग दी है। इसकी वजह यह है कि ब्रोकरेज के मुताबिक फंडामेंटल्स की तुलना में इसकी वैल्यूएशन अधिक है। JP मॉर्गन ने भी 18 रुपए के टारगेट प्राइस पर इसकी अंडरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मार्च तिमाही के नतीजे इसकी उम्मीद से बेहतर रहे। यस बैंक का ROA रिकंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार लगभग 1%, लेकिन ये सिक्योरिटी रिसीट्स से हुई रिकवरी के चलते रही। JP मॉर्गन का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के दौरान सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच MSME सेगमेंट से उभरते खतरों के संभावित जोखिमों के बीच इन लेवल्स की स्थिति पर नजर बनी रहेगी।